नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जो न केवल सिख इतिहास का गर्व है बल्कि पूरे भारत की असली शेरनी थी। नाम था माई भागो। जब पूरी एक पीढ़ी झुक रही थी, जब बहादुर कहलाने वाले लोग पीछे हट रहे थे, तब एक महिला उठ खड़ी हुई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक ऐसी आत्मा की गाथा है जिसने धर्म, निष्ठा और साहस को नए मायने दिए। माई भागो का जन्म पंजाब के मजीठा गांव, अमृतसर के पास में हुआ था। उनका असली नाम था भाग कौर। एक धर्मपरायण, निडर और बहादुर परिवार में जन्मी भाग कौर बचपन से ही गुरबानी सुनती थी, शस्त्र विद्या सीखती थी और सिख गुरुओं की गाथाएं सुनती थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग ली। जिस जमाने में लड़कियों से सिर्फ चूल्हा चौका संभालने की उम्मीद की जाती थी, उस समय पंजाब में औरंगजेब की मुगल सल्तनत का जोर था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म और इंसानियत की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल सिखों को मिटाने पर तुले थे। सन 1705 में गुरु गोबिंद सिंह जी पर भारी मुसीबत आ गई। शत्रुओं ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया। भोजन और पानी की किल्लत हो गई थी। इन्हीं हालातों में 40 सिखों ने गुरु जी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने एक लिखित पत्र देकर कहा कि अब वो गुरु के साथ नहीं है। इस दस्तावेज को बिधवा कहा गया। जब ये बात माई भागो को पता चली, वो कांप उठीं, गुस्से से, पीड़ा से। उन्होंने उन 40 सिखों को बुलाया और कहा, गुरु जी ने तुम्हें भाई माना और तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। धर्म का साथ छोड़ना मतलब अपनी आत्मा को मारना है। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि वो 40 सिख जो डर कर भागे थे, फिर से शेर बन गए। उन्होंने माई भागो से माफी मांगी और कहा, हमें फिर से उस युद्धभूमि में ले चलो। माई भागो ने शस्त्र उठाए, घोड़े पर सवार हुई और उन 40 सिखों के साथ चल पड़ी। तब गुरु गोबिंद सिंह जी खुद जंगलों में छिपे थे। जैसे ही माई भागो और 40 सिख पहुंचे, मुक्तसर नामक जगह पर एक भयंकर युद्ध हुआ। 40 सिखों ने लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी को सुरक्षित कर दिया। गुरु जी ने जब देखा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बेइज्जती से बेदावा लिखा था, अब अपने प्राण देकर मुक्त हो गए। उन्होंने कहा, आज ये 40 सिख नहीं, ये 40 मुक्ते हैं, 40 मुक्त आत्माएं। माई भागो अकेली जीवित रहीं। वो लहूलुहान थी, लेकिन साहस से भरी। इस युद्ध के बाद माई भागो को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी अंगरक्षक बना लिया। एक महिला, एक संत और एक योद्धा गुरु जी के साथ दक्षिण भारत तक गईं और उनके बाद माई भागो ने बाकी जीवन ध्यान, सेवा और प्रेरणा में लगाया। उन्होंने लोगों को सिख इतिहास, सच्चाई और साहस का रास्ता दिखाया। आज के दौर में जब हम महिलाओं को कमजोर मानते हैं, जब धर्म और निष्ठा को भूलते जा रहे हैं, माई भागो की कहानी हमें झकझोरती है। वो सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी, वो चरित्र, न्याय और आत्मिक शक्ति से लड़ी। वो सिर्फ सिखों की नहीं, वो भारत की धर्म शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि माई भागो जैसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है।